नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। दोस्तों, ये किस्सा लीला मिश्रा का है। नाम से आप न जानते हो तो आपको फिल्म शोले की मौसी तो याद होंगी। जी, हम बात कर रहे हैं 17 साल की उम्र में 2 बच्चों की मां बनने वाली लीला मिश्रा की, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में खुद को स्थापित किया। बॉलीवुड इंडस्ट्री में अब तक बहुत सी फिल्में बनी जो लोगों के दिलों पर सदियों तक राज करती रहेंगी, मगर अफसोस इस बात का है कि ऐसी फिल्में बहुत कम हैं जिसका हर एक किरदार इतनी खूबसूरती से रचा गया हो कि देखने वाला उसे कभी न भूले। और ऐसी ही फिल्म साल 1975 में आई थी, जिसके डायरेक्टर थे रमेश सिप्पी और फिल्म का नाम था शोले। इस फिल्म की खासियत ये थी कि इसके गाने, डायलॉग, कहानी, हर एक किरदार, सब कुछ दर्शकों के दिलों पर एक ऐसी छाप छोड़ गया जो सदियों तक चाह कर भी लोग भूल नहीं सकेंगे। चाहे वो किरदार सूरमा भोपाली यानी कि जगदीप का हो या एक हंगल का, सचिन, सांभा, गब्बर, कोई भी किरदार आप उठा लीजिए, इस फिल्म के सभी किरदार लोगों के दिलों में घर कर गए। और इन्हीं में से एक किरदार था बसंती की मौसी का, जिसके बारे में आज हम आपको इस पॉडकास्ट में बताने वाले हैं। आप सभी को वो सीन तो याद ही होगा जब जय अपने दोस्त वीरू की शादी बसंती के संग कराने के लिए मौसी यानी कि लीला मिश्रा के पास जाते हैं, जिसके बाद वो मजाकिया अंदाज में मौसी से अपने दोस्त की बड़ाई करने की जगह बुराई करने लगते हैं। यहाँ मौसी और जय का संवाद आज भी लोगों के दिलों में है। लीला मिश्रा, जिन्होंने बॉलीवुड में फिल्मों में जान फूंकने का काम किया था, वो भी उस दौर में जब महिलाएं फिल्मों में आने से कतराती थी, या यूं कहिए कि समाज स्वीकार नहीं करता था। अपने ज़माने की मशहूर एक्ट्रेस लीला मिश्रा का जन्म 1 जनवरी साल 1908 को हुआ था और उनके पिता उत्तर प्रदेश के एक गांव के बहुत बड़े जमींदार हुआ करते थे। अमीर घराने में पैदा होने के बाद भी लीला को शिक्षा दीक्षा हासिल नहीं हुई और इसके पीछे वजह थी लीला के घर वालों की दकियानुसी सोच और विचार। इसी वजह से लीला की शादी भी बहुत जल्दी कर दी गई। 12 साल की उम्र में लीला की शादी बनारस में रहने वाले शख्स राम प्रसाद मिश्रा से कर दी गई और शादी के कुछ ही सालों के भीतर लीला मिश्रा मां बन गई। अपनी जिंदगी के 17 साल पूरे होने तक लीला मिश्रा 2 बच्चों की मां बन चुकी थी। उनकी 2 बेटियां वो जायस रायबरेली से आती थी और उनके पति भी जमींदार परिवारों से ही थे। राम प्रसाद का स्वभाव आज़ाद किस्म वाला था और वो ज़्यादा किसी पर दबाव नहीं बनाते थे। लीला को भी उन्होंने अपने फैसले लेने की पूरी आज़ादी दी। लीला के पति राम प्रसाद का अक्सर बम्बई आना जाना लगा रहता था और यहीं पर वो कश्मीरी नाटकों में काम किया करते थे। बम्बई में ही राम प्रसाद के एक मित्र भी रहते थे जो कि दादा साहब फाल्के की फिल्म कंपनी में काम करते थे। एक दिन जब वो राम प्रसाद के घर आए तो उन्होंने लीला को देखकर राम प्रसाद से उन्हें फिल्मों में काम करने को लेकर सलाह दी। पहले तो राम प्रसाद ने सिरे से इनकार कर दिया, मगर बाद में वो मान गए। अपने मामा शिंदे की बात को मानकर राम प्रसाद और लीला दोनों फिर बंबई में रहने के लिए रवाना हो गए। जहां पहुंचकर दोनों ने अपनी अदाकारी शुरू की और फिल्मों में काम मांगने के लिए जाने लगे। और इन दोनों की पहली फिल्म साल 1936 में एक साथ आई। नाम था सती सुलोचना और इसमें राम प्रसाद ने रावण का किरदार निभाया तो लीला मिश्रा ने मंदोदरी का। और इसके लिए राम प्रसाद को 150 रुपये महीना मिलता था और लीला को 500 रुपये महीना। और इसके पीछे वजह यह थी कि उस दौर में महिलाओं का फिल्मों में काम न करना। वो ऐसा दौर था जब बोलती हुई फिल्में बनती थीं और उन मूवीज में महिलाओं के किरदार पुरुष ही निभाया करते थे। ये वो दौर था जब महिलाओं को फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं मानते थे। लीला मिश्रा फिल्मों में अक्सर सिर्फ माँ, मौसी, नानी, चाची वाले किरदारों में नजर आती और ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठने लगा कि लीला ऐसे किरदारों में ही क्यों नजर आती है। इस सवाल का जहन में उठना लाजमी भी है क्योंकि इतनी सुंदर एक्ट्रेस ने अपनी जवानी के दिनों में भी कोई रोमांटिक सीन नहीं किए और न ही किसी फिल्म में बतौर अभिनेत्री दिखी। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें शुरुआती दिनों में कुछ फिल्में ऑफर हुई थी जिसमें उनका किरदार लीड रोल में था, लेकिन जब वो उसकी शूटिंग करने जाती तब उन्हें बाहरी आदमियों का स्पर्श बिल्कुल पसंद नहीं था। इसके बाद से उन्होंने कभी जिंदगी में लीड रोल किए ही नहीं। फिल्म शोले में मौसी बनी लीला मिश्रा ने अपने 5 दशक तक लंबे करियर में तकरीबन 60 से अधिक फिल्में की। इनमें अनमोल घड़ी, आवारा, प्यासा, लाजवंती, शोले, पहेली, चश्मे बद्दूर, प्रेम रोग जैसी फिल्में हैं। उनका काम आज के लोगों के दिलो दिमाग में भी जिंदा है। शोले के अलावा फिल्म नानी माँ में निभाए गए उनके
किरदार ने भी खूब सुर्खियां बटोरी और इसी फिल्म के लिए एक्ट्रेस लीला मिश्रा को पहली बार 73 साल की उम्र में बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से नवाजा गया। लीला मिश्रा ने बॉलीवुड के अलावा भोजपुरी सिनेमा में भी काम किया और अपने शानदार अभिनय से लोगों के दिलों में एक जगह बनाई। 17 जनवरी साल 1988 हार्ट अटैक से लीला मिश्रा इस दुनिया से रुखसत हो गई, लेकिन उनकी फिल्में आज भी लोगों के जहन में बसी हैं। शोले की मौसी तो एक किरदार है, लेकिन एक किरदार और है फिल्म नदिया के पार का। फिल्म अगर आपने देखी हो तो किरदार आपको याद होगा। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।